अब जैसे कि हमारे लाइफ में जो घटनाएं घटती है, कभी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी शोक की स्थिति आती है, तो एग्जैक्टली हमारा क्या रवैया होना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में? क्योंकि जब मैं देखती हूँ, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, अब मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है। कभी कभी वो दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। कोई जानता नहीं है कि शोक के साथ एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए। इसको सप्रेस भी नहीं करना है, इसको व्यक्त भी इस तरीके से करना है कि उसका परिणाम हमारे शरीर और मन पे ना हो। देखो, एक चीज़ मैं तुम्हें सीधी सी बताता हूँ, किसी चीज़ को दबाने से किसी चीज़ का कोई चीज़ खत्म नहीं होती। तुम जिस चीज़ को भी दबाओगे, अगर तुम्हारे अंदर काम वासना है, तुम उसको दबाने की कोशिश करोगे। सबके अंदर है, क्योंकि तुम्हारे जन्म का रहस्य ही काम से हुआ है। तुम किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को तुम दबाओगे वो रहेगी, उसका अस्तित्व रहेगा, वो अस्तित्व खत्म नहीं होगा और किसी दिन वो ज्वालामुखी के जैसे फटेगा। किसी चीज को दबाओ मत, उसका इलाज करो, उसे खत्म करो। एक चीज सीधी सी बात मैं बोलता हूं, किसी भी चीज को दबाना नहीं है, उसको समझो और समझ के उसको खत्म करो, अगर वो ठीक नहीं है तो। दूसरी चीज, जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना आती है, प्रारब्ध, जो कृष्ण ने कहा कर्म और प्रारब्ध, जो कर्म होता है वही कर्म बीज प्रारब्ध फल बनता है। और वो प्रारब्ध फल जब आता है तो वो सबसे पहले आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति साधक है, कभी कभी तुम कहते हो ना, यार आज ऐसा लग रहा है किसी को पीट डालें, आज लगता है ना, कुछ अलग मन आता है, बुद्धि अलग आती। क्यों भाई, क्या हो गया? नहीं यार पता नहीं आज क्या हो गया, पीट डालने की इच्छा हो रही। वो कर्म जब बुद्धि पे आता है तो तुम्हारी बुद्धि को अपने रंग में रंगता है। वो रंग जो कर्म का संस्कार है, बुद्धि का वो संस्कार बन जाता है उस समय। जो साधक होता है वो समझ जाता है कि कुछ तो घटना घटित होने वाली है, मेरी बुद्धि आज असंतुलित है। समझ जाती है कि कोई कर्म आके बैठा है और वो प्रारब्ध में कन्वर्ट होने वाला है। उस समय वो बुद्धि को डिसबैलेंस नहीं होने देता। अगर तुम्हारी बुद्धि संतुलित है तो वो प्रारब्ध उसकी ताकत नहीं कि वो हो जाए, वहां से ही उसको एनओसी मिलती है। आप कहते हो ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो विनाश का कर्म बुद्धि पे आके अपना संस्कार छोड़ता है, लेकिन बुद्धि तो तुम्हारी है। उस बुद्धि को अगर तुम उस समय अपनी साधना करो या कुछ ऐसा कर लो कि वो बुद्धि शांत हो जाए, तो वो कर्म के पैर टूट जाएंगे, वहीं रुक जाएगा वो। या तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये हम लोगों की टेक्निक है, ये सिद्धांत की टेक्निक है।